नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। मिजोरम के सीएम के जो सीट है वहाँ पर सबसे कम प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बगैर सरकार के मंत्रियों का हाल क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। आज छत्तीसगढ़ में पहले पेज की मतदान हुई और पहली पेज की मतदान के बाद की परिस्थिति क्या है। पहली पेज के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरफ चला गया, लेकिन उससे पूर्व मेरा बुक 24 की रणभूमि, जो कि मैंने लोकसभा चुनाव पर लिखा था, वो बुक आ चुका है अमेजोन फ्लिपकार्ट पर। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से अगर ये बुक आपको खरीदना है तो बड़ा आसान है। आप अमेजोन पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च करिए। और ख़ास बात यह है कि अमेजोन पर इस समय फ्री डिलीवरी चल रहा है, तो फ्री डिलीवरी का ये ऑफ़र का लाभ उठाइए और 24 की रणभूमि बुक को जरूर ऑर्डर कीजिए। लेकिन चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ में करीब 20 सीटों पर चुनाव हुआ। इन 20 सीटों के तस्वीर क्या बता रही है, इन 20 सीटों के वोट शेयर जो है वो क्या बता रही है। पूर्व में एक जानकारी दे दूं कि मिजोरम विधानसभा चुनाव में ईवीएम में कैद हो गई 174 प्रत्याशियों की किस्मत। सबसे ज़्यादा मतदान मिजोरम में हुई इस बार 2023 में 83.73%, जबकि 2018 में 87.65% मिजोरम में सबसे अधिक वोट हुई थी। इसके अलावा सबसे कम मतदान 2023 में 75% हुई, जबकि 2018 में 75.95% हुई। 2018 और 23 के बीच के जो फासला है उसे समझने की प्रयास करिए। 2018 में एक बदलाव की हवा थी और 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार चली। 2018 में जो परिणाम सामने आए वो गौर करने वाला। 2018 में एमएनएफ को करीब 27 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली, बीजेपी को 1 सीटें मिली, निर्दलीय को 8 सीटें। उससे पूर्व कांग्रेस पार्टी मिजोरम में सरकार चला रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 में मिजोरम में चला गया। दिसंबर के समय नतीजे आए थे, इससे वो चुनाव कांग्रेस के लिए काफ़ी शानदार रहा। उस दौरान कांग्रेस ने 3 हिंदी पट्टी वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीत लिया था। लेकिन साथ में ये भी बताते चले कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 1 या 2 सालों में सरकार गंवा दिया, लेकिन सरकार तो बना लिया था। वो कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट हुई, इस कारण से मध्य प्रदेश में सरकार चली गई। जबकि छत्तीसगढ़ में 5 साल पूरे किए, राजस्थान में 5 साल पूरे किए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। अपने मिजोरम में कांग्रेस पार्टी से सरकार छीन लिया था। और उसके बाद की तस्वीर क्या हुई, तो उसके बाद की तस्वीर पर गौर करने वाली बात है साथियों। गौर इसलिए करने की ज़रूरत है कि मिजोरम में उसके बाद बीजेपी, 1 सीट वाली बीजेपी जो आपको दिख रही है, वही बीजेपी मिजोरम नेशनल फ्रंट, जो एक राजनीतिक दल है जिसके हाथों में सत्ता थी, उसके पास बहुमत की सीटें थी, लेकिन उस दल के साथ समझौता की गठबंधन बनाई और वहाँ पर बीजेपी सरकार में शामिल हो गई। लेकिन एक और बात गौर करने की बात है कि मिजोरम नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस की सरकार को तो खार दिया, लेकिन क्या 2023 में कुछ ऐसा ही होने वाला है? 2023 में मिजोरम में क्या होने वाला है, उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर भी जाएंगे साथियों। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि शाम 5 बजे तक के जो फाइनल वोट शेयर रहा है, जो वोट प्रतिशत रहा है मिजोरम में, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिजोरम में जो शाम 5 बजे तक वोट प्रतिशत रहा है, 9% ने शाम 5 बजे तक वोटिंग किया है और 74 थी और 174 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। लेकिन मिजोरम के इस वोट प्रतिशत को आप देखने के बाद क्या लग रहा है, क्या मिजोरम में सत्ता परिवर्तन का युग दिख रहा है, क्या मिजोरम में सत्ता में परिवर्तन होने वाला है? तो सबसे पहले इन टॉक राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल है। वैसे तो हम चुनाव के आखिरी फेज के दिन, जब सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद अपना एक अनुमान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक सारे बता देना चाहता हूँ कि मिजोरम में जो सत्ता में दल है वही दल सत्ता में रहेगी, मिजोरम में वो दल आगे भी सत्ता में रहेगी। तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मिजोरम में जो दल सत्ता में है वही दल सत्ता में रहेगी, यानी मिजोरम में सत्ता परिवर्तन का लहर नहीं दिख रहा है, मिजोरम में सरकार नहीं बदलने वाली है। ये बात क्लियर कर देते हैं। अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ वो राज्य जहाँ लगातार बीजेपी ने सरकार बनाया, लेकिन उसी
उसी छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी सरकार बनाने के प्रयास तो कर रही है, लेकिन सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन चलिए साथियों, आपको हम छत्तीसगढ़ की सियासत की रणभूमि की तस्वीर बताते हैं। छत्तीसगढ़ की कहानी क्या है। 2023 में छत्तीसगढ़ में 89.10% वोट शेयर सबसे ज़्यादा हुई थी, और 2018 में छत्तीसगढ़ में जो वोट शेयर सबसे अधिक था वो 85.43%। इसके अलावा सबसे कम वोटिंग हुई थी 40.98%। 2023 में हुआ सबसे कम वोटिंग प्रतिशत 2023 में 40.98% रहा, और सबसे कम 2018 में 48.9% रहा। ये जो कम वोटिंग का आंकड़ा है वो एक ही जगह पर हुई है, और वो जगह नक्सल प्रभावित है, इतना बता सकता हूँ। चलिए साथियों आगे बढ़ते। शाम 5 बजे तक के जो वोट प्रतिशत रहा वो 89.1% था। पिछले बार के डाटा में देखें तो 0.22% कम वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में। तो सीधे से मतलब आप समझ लीजिए कि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव हुई है वहाँ पर ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन क्या ये फासला सीटों में बदल जाएगी? ये फासला सीटों में क्या होगा? आपको बताते चले कि 2018 और 23 में बहुत कुछ बदल चुका है। 2018 में जिन सीटों पर 77% तक वोटिंग हुई थी, उन सीटों पर 2023 में 71, 72, 76% तक रह गया। यानी जहाँ जहाँ 2023 में मतदान हुई, 2018 से कम ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके मायने आप समझ सकते हैं। जब वोट प्रतिशत घटती है तो उसके बाद सियासत पलट जाता है। लेकिन मानिए जब वोट प्रतिशत घट रही है तो मतलब इसका सीधे शब्दों में समझिए कि सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है। ये बातें मैंने बिहार में भी कहा था कि वहाँ पर भी वोट प्रतिशत बढ़ नहीं रही थी बल्कि घट रही थी। यूपी में भी कई जगहों पर वोट प्रतिशत घट रही थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब कभी किसी एक खास दल के पक्ष में माहौल होता है तो वोट प्रतिशत बढ़ता है। जनता ये डिसाइड कर लेती है कि हाँ, इस पार्टी को हमें सरकार में लाना है। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव को नजरिए देखिए। 2019 के चुनाव में 2014 से ज़्यादा वोटिंग हुई तो लोग ये समझने लगे कि सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन वो प्रो सरकार के पक्ष में एक माहौल था 2019 में। तो उसी तरह से जब वोटिंग प्रतिशत घटती है तो जनता कहीं ना कहीं निराश हो जाती है। वो ये जानती है कि सरकार किसी की बन जाए, लेकिन उनका जो जनता का जो कार्य है वो नहीं होने वाला है। पहले चरण के 20 सीटों पर ही आज वोटिंग हुई, लेकिन इस 20 सीटें भी, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, 90 सीटों का विधानसभा है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर 20 सीटें भी महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे भी सियासत में तो एक एक सीट महत्वपूर्ण हो जाती है। साथियों, सियासत को आप इस वक्त देख रहे हैं और वोटिंग प्रतिशत से नज़र बनाइए कि छत्तीसगढ़ में क्या हो सकता है। तो कहानी ज़्यादा मुश्किल नहीं है छत्तीसगढ़ के सियासत की, और इस कहानी को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ में इस वक्त सत्ता विरोध में कोई लहर नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वहाँ की सरकार बदल जाएगी। और पहले चरण की जो वोटिंग हुई, हमारे पास जो आंकड़े आए हैं सीटों की, 20 सीटों की जो आंकड़े आई है ना, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इन 20 सीटों में बीजेपी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इन 20 सीटों में चुनाव जितना बीजेपी यहाँ कुछ नहीं काम कर पा रही है ना छत्तीसगढ़ में। और मिजोरम में बीजेपी का कोई लहर नहीं चल रहा है। मिजोरम की बता देना चाहता हूँ, मिजोरम में तो बीजेपी की काफ़ी बुरा हाल है। मिजोरम में अभी तक चुनाव संपन्न हो चुकी, मिजोरम में तो चुनाव संपन्न हो चुकी है 40 सीटों की, लेकिन वहाँ के अगर मैं आंकड़ा बताऊँ, बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ी है। लेकिन जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन आपको पता चल जाएगा, उन 23 सीटों में बीजेपी के लिए 4 सीटें जीतना भी बहुत कठिन हो जाएगा। उसी तरह की हाल छत्तीसगढ़ में है। बीजेपी यहाँ पर सीटें तो जीत जाएगी, 20 सीटें जीत सकती है, 25 सीटें जीतेगी, पिछली बार से ज़्यादा सीटें जीत जाएगी। लेकिन बीजेपी यहाँ सरकार बनाने की परिस्थिति में शायद इस बार नहीं रहेगी। मतलब बीजेपी की हालात इस बार खराब रहने वाली है छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में 30 से 35 ऐसे सीटें, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उस वीडियो में मैंने बता दिया, वो 30 से 35 सीट कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के पूरी तरह से बदल सकती है। और 30 से 35 सीटें ही ये डिसाइड करेगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। साथियों, जो तस्वीर दिख रही है छत्तीसगढ़ की, तो वहाँ यही लग रहा है कि बगैर सरकार शायद वापस आ रही। फाइनल नतीजे में मैं नहीं बताना चाहता हूँ, जब आखिरी पेज की चुनाव संपन्न हो जाएगी तब मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। लेकिन इसके साथ ही बताते चलूँ कि मिजोरम की जो कहानी सामने आ रही है, वहाँ बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, वहाँ
MNF बना लेगी, वहाँ मिजोरम नेशनल फ्रंट बना लेगी सरकार। कांग्रेस पार्टी वहाँ पर साइड स्थिति बेहतर नहीं है कांग्रेस पार्टी की। इसके साथ ही बताते चले कि पिछली बार के जो इलेक्शन के नतीजे थे, पिछली बार के इलेक्शन के नतीजे के कुल लगभग परिस्थिति मिजोरम में बनेगी। कांग्रेस और बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाएगी। लेकिन साथ में साथियों एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आगे की राजनीति उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। मिजोरम और छत्तीसगढ़ की सियासत में कुछ बड़ा तो होगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि 24 की रणभूमि पुस्तक आ चुका है। 24 की रणभूमि के बुक में इस देश की सियासत का एक इतिहास लिखी गई है। कई लोगों ने 24 की रणभूमि को पढ़ चुके हैं। उन लोगों की जो फीडबैक है वो काफ़ी शानदार फीडबैक है साथियों। तो 24 की रणभूमि पुस्तक को आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अमेजन पर जाइए, वहाँ शशिकांत कुमार सर्च कीजिए। फ्लिपकार्ट पर जाइए, वहाँ शशिकांत कुमार सर्च कीजिए और बुक को ऑर्डर कर लीजिए। इसके साथ ही साथियों एक और महत्वपूर्ण बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि 24 की रणभूमि के इस पुस्तक में यूपीए कालखंड से मोदी कालखंड के एक एक कहानी मौजूद है। इसके अलावा 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा, पहला बुक है जो आपको भविष्य की राजनीति से परिचित करवाएगा। तो 24 की रणभूमि को ऑर्डर जरूर करिए। ई बुक भी आ चुका है जो कि गूगल ई बुक पर है। इसके अलावा गूगल ई बुक के अलावा अमेजोन किंडल पर भी आप पढ़ सकते हैं 24 की रणभूमि की किताब को। और 24 की रणभूमि किताब को पढ़ने के बाद इस देश की कहानी, राजनीति की फ्यूचर आप समझ सकते हैं कि ये देश की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है और ये देश आगे क्या होने वाला है। लेकिन साथ में साथियों आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना टिप्पणी जरूर कीजिए कि मध्य छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, मिजोरम में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।